बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। मैं मौजूद हूं एम शामी साहब के पास। एम शामी साहब को आप सब लोग जानते हैं, अच्छी तरह सुनते रहते हैं। मशहूर व मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और रूहानी स्कॉलर भी हैं। एम शामी साहब के साथ आप मेरी वीडियोज़ भी देखते हैं, ज़ोडिक साइंस पर होती हैं। आज एक डिफरेंट टॉपिक, ऐसा टॉपिक, इंफॉर्मेटिव टॉपिक है, शामी साहब हमारे लिए लेकर आए हैं। मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। शामी साहब मेरे साथ बैठे हैं, क्वेश्चंस होंगे, आंसर्स भी होंगे। और ये टॉपिक और ये वीडियो आपने एंड तक आपने देखनी है, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ ऐसा मिलने वाला है जो आपने कभी नहीं सुना। वो टॉपिक ये है कि आप अक्सर अखबारात में पढ़ते होंगे, सोशल मीडिया का दौर है, वेबसाइट्स पर, सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखते होंगे हादसा। पिछले दिनों एक हादसा हुआ। एक खातून ने गाड़ी के नीचे 6 लोगों को दे दिया। बेसिकली ये अफसोसनाक हादसा था। अब मैंने पूछना है कि इसमें एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैसे किरदार अदा करते हैं और हादसात की वजह क्या होती है, नंबर्स गाड़ी के कैसे अफेक्ट करते हैं और कौन से प्लेनेट हैं जो अफेक्ट करते हैं सबसे ज़्यादा हादसात पर। ये इसलिए इम्पोर्टेंट वीडियो मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को इससे बचने में मदद मिलेगी। कौन सी हर महीने में कुछ ऐसी तारीखें हैं, ऐसी डेट्स हैं जिनमें आपको सफ़र से एहतियात करनी चाहिए। ये तमाम क्वेश्चन मैंने पूछने हैं शामी साहब से। शामी साहब डिटेल में बताएंगे कि असल वजह क्या होती है हादसात की। अस्सलाम वालेकुम शामी जी साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। शामी साहब, जैसा कि मैंने इंट्रो में अपने बता दिया नाजरीन को, अब आप बताएं, हादसात का हम सुनते हैं, रिसेंटली भी एक हादसा हुआ खतरनाक। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में अगर मैं पूछूं हादसात की वजूहात क्या होती हैं, गाड़ी के नंबर कोई असर करते हैं, क्या होता है, आज जरा डिटेल में बताएं प्लीज। बिल्कुल ऐसा है। देखिए, आप कायनात में कोई भी चीज़ जो एक्ट हो रहा होता है ना, वो बिला वजह नहीं हो रहा होता। ठीक उसके है। पीछे एक लॉजिक होता है और उसकी पीछे प्री प्लानिंग प्रोग्रामिंग होती है सिस्टम जी। की, ठीक है ना? उसको माइक्रो लेवल पे देखा जाए, उसकी तशख़ीस की जाए, उसको जिस तरह प्याज़ की परतें खोलते हैं ना, एक परत के बाद दूसरी परत उसको निकालते हैं, अंदर से क्या निकलता है। तो उसको जब हम एनालिसिस करते हैं, ठीक विजुअलाइज़ है। करते हैं, तो उसमें आखिर में हमें नंबर्स ही नज़र आते हैं। ठीक है। नंबर्स नज़र आते हैं, कलर्स नज़र आते हैं और हम कहते सर पकड़ के बैठे थे कि इन्हीं नंबरों से तो हमने बचने का कहा था। जी जी। इन्हीं कलरों से हमने बचने का कहा था कि ये कलर कम इस्तेमाल करें, ये नंबर कम इस्तेमाल करें। असल में कुदरत के साथ जब कोई हादसा होना होता है या खुशी होनी होती है, तो हमारे साथ कुछ चीज़ें डेस्टिनी में कनेक्ट करती हैं, अच्छा। ठीक है? कुछ चीज़ें को हम रेमेडी करके डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को कनेक्ट लाज़मी ही होना है। तो किसी चीज़ की शख्स की मौत होनी है, हादसा होना है, उसको हम रोक नहीं सकते जो उसकी डेस्टिनी में लिखा है, क्योंकि मौत को हम नहीं रोक सकते। ऐसे ही। लेकिन अगर कोई शख्स किसी रेमेडी से, अगर उसकी ज़िंदगी में अभी टाइम है, मौत में टाइम है और किसी हादसे से बच सकते हैं, तो अपने सदका देके बच सकते हैं। सदका तो वैसे भी अल्लाह ताला ने बिल्कुल। कहा 70 बलाओं से 70 बिल्कुल परेशानी से ऐसे बचा। ही। आप देखेंगे कई जगहों पे आपने ऐसे वाक़या सुने होंगे कि एक शख्स जहाज़ में ट्रैवलिंग करने गया है, तो ऐन टाइम पे एयरपोर्ट ने उसको रोक लिया और सर उसको आपको कहा आप नहीं जा सकते, बाकी सब मुसाफिर चले गए और जो मुसाफिर चले गए वो उनका जहाज़ क्रैश हो गया और अकेला बन गया, बच गया। ऐसे ही, ऐसे ही। अक्सर आपने देखा होगा जी ऐसे जी जी। ऐसे वो बाद में शुक्र अदा कर, उसको तो लड़ रहा होता है कि मुझे जाने क्यों नहीं दिया आपने सिस्टम में, और वो बाद में उन्हीं लोगों को शुक्र अदा कर रहा था कि आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बच गई। ऐसे ही है। तो लाइफ में जब ऐसे इवेंट होने होते हैं, तो यूनिवर्स आपको एक सिग्नल देता है। ठीक है। जिनका मेडिटेशन लेवल अच्छा होता है, जो रूहानी के कनेक्टेड होते हैं, खुदा के साथ कनेक्टेड होते हैं, या आपकी जो सुपर इंट्यूशन लेवल अच्छा होता है, वो उन इशारों को समझ लेते हैं सिस्टम, ठीक है? और ठीक है। जो कहते हैं कि ठीक है, भागी जाओ, दौड़ी जाओ और इतना भागो कि भाग-भाग के थक जाओ और हासिल कुछ नहीं सिलसिला, ठीक है? बिल्कुल। तो वो उन चीज़ को डिस्कनेक्ट करते हैं, उस एनर्जी को फॉलो नहीं करते, उस सुपरनैचुरल जो आपके एंजल्स के सिग्नल्स होते हैं, उनको फॉलो नहीं करते। ठीक है। वो नंबरों की सूरत में भी हो सकते हैं, किसी गाड़ी के पीछे नंबर लिखा हो सकता है, रंगों की सूरत में भी। रंगों की सूरत में भी हो सकते हैं। अच्छा। देखिए, जो स्पेशली जो नंबर है जिसे हम सजेस्ट करते हैं ना, गाड़ी के ना लिए जाएँ, कलर रेड और ब्लैक, ठीक है? रेड और रेड और ब्लैक ब्लैक, ठीक है? गाड़ी लेनी नहीं चाहिए। गाड़ी कलर वो उसमें देखिए, एवरेज हादसा की जो हमने जो रेशियो निकाली है दुनिया में, ठीक रेड है। और ब्लैक कलर की गाड़ियों के ज़्यादा हादसा हुए। अच्छा। क्योंकि रेड कलर मार्स का है और ब्लैक कलर आपका सैटर्न का है। ठीक है। तो इन कलरों पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है सिलसिला सीजन। उसी तरह जो अगर जिन गाड़ियों में 88 नंबर आता है, अच्छा। ठीक है। 389 नंबर आता है, 89 नंबर आता है, 7303 नंबर आता है,
ये 64 का नंबर आता है, 58 का नंबर आता है, ठीक है, या 489 का नंबर कॉम्बिनेशन में आता है। ठीक है, तो ये नंबर जो हैं आपके जो ट्रिगर करते हैं हादसा की तरफ ले ठीक जाते हैं, है। ठीक है। तो ये एक रिसर्च वर्क है जिसके बाद ये नंबर्स निकाले की सिलसिला चीजें। हुँ, तो उन नंबरों से हमें जब एक प्रोडिक्शन में रिसर्च में चीज आ रही है कि बार बार के इन नंबरों से हमने मुहतात रहना चाहिए जी, इससे, जी, ठीक है। तो आप वो नंबर ना लें, नंबर की चीज है तो उनको अवॉइड करें सिलसिला, तो उससे हमारी सेविंग हो जाती है सिलसिला। ठीक तो है। ये जो रेड और ब्लैक कलर हो गया, ये नंबर जो मैंने आपको गाइड किए, इन नंबरों की गाड़ी लेते वक्त या गाड़ी का चेसी नंबर ना हो, अच्छा, बाइक लेते हैं, बाइक का नंबर नंबर जो अलॉटमेंट है या उसका चेसी नंबर ना हो, सिलसिला चीज़ है। अब उसमें एक सवाल ये पूछेंगे कि कई लोग तो ले चुके हैं, परचेज भी कर चुके हैं, ऐसे ही, रजिस्टर्ड भी हो चुके हैं, वो क्या करें वो क्या सिलसिले में, करें? ठीक है। तो एक आसान सी मैं रेमेडी बताता हूँ जिससे उस एनर्जी की एनर्जी वहां पर तक ही महदूद रहेगी। आप अगर आपके पास ये नेगेटिव नंबर आ गया है, या आप समझ लें कि आपका नंबर कुछ आपको शकु को शबात पैदा हो रहे हैं कि या गाड़ी या आपने इस रंग की ले आपका ली इस है, रंग, देखिए कलर को तो हम चेंज नहीं करेंगे, वो गाड़ी की डिवैल्यूएशन हो जाती है कि आप कलर चेंज करवा लें। कलर क्या है, आप तो ले, उसके ले, लिए ले, उसके लिए भी उसके रेमेडी है, लेते वक्त मुतात रहें। जो जिन्होंने ली हुई है? जिन्होंने ली है फिर उसको रीपेंट करवा लें, फिर यही सॉल्यूशन हो सकता है। अच्छा, लेकिन नंबर के लिए ऐसा ऑप्शन हाँ, हो सकती है, नंबर के ऐसे ऑप्शन ये हो सकती है कि उस नंबर पर सर्कल कर दें येलो पेन से। अच्छा, येलो पेन से उस जगह पे सर्कल कर, उससे बेनिफिट ये होगा कि वो नंबर की एनर्जी उसी जगह पे महदूद रहेगी, आगे सर्कुलेट नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा, तो उससे वो आपके जो नेगेटिव इफेक्ट है वहाँ पे वो आगे स्प्रेड नहीं होगा, और वो आपका नंबर आप सेव कर और एनर्जी सेव कर सकते हैं। और अगर आपके पास वसाइल हैं तो आप नई गाड़ी परचेज कर लें, या ये भी कर सकते हैं कि गाड़ी एक्सचेंज भी कर लें, चेंज भी हुँ, कर लेते हैं। मुख्तलिफ ऑप्शंस होती हैं। ठीक है, लेकिन हमारा मकसद तो आपको एक गाइडलाइन देना है, एक सेफ्टी पैरामीटर बताना है हुँ, कि आप अपने लिए आप सेफ्टी इख्तियार कर सकें। ठीक है। शामी साहब, अब ट्रेनों में भी हादसात होते हैं, जहाज़ हुँ। में भी होते हैं, उनका क्या करें? देखिए उनके लिए क्या एहतियात है? देखिए, सबसे बड़ा जो हादसे से बचने का कहना है कि आप अपने रब के साथ कनेक्टेड हो। ठीक है, पहली बात ये, हुँ, ठीक है? तो स्पिरिचुअली तौर पे मजबूत हो। दूसरी बात है कि आपने अल्लाह ताला ने आसान फार्मूला दिया है आपको कि आयतुल कुर्सी पढ़ के आप सफ़र करें। ठीक है, सफ़र की दवा पढ़ के सफ़र करें। जो बीइंग ए मुस्लिम हम जो हैं हुँ, जानते हैं इस चीज़ को। अपना सदका दे के सफ़र करें। तो वो ऐसी रेमेडी जब करनी है, जब आपने सफ़र की इतनी हज़ारों की लाखों की टिकट लेनी है, तो ऐसे आप ही है, थोड़ा-सा सदका नहीं निकाल सकते अपनी जेब से? बिल्कुल ऐसे ही। तो आप एक सदके से 70 बलाएँ टलती हैं, परेशानियाँ टलती हैं। और अब सदका ऑटोमेटिकली ये भी देखा गया है कि जब सदका रेमेडी करके निकलते हैं, तो जो चीज़ आपके हक में बेहतर होती है, वो सामने आती है, जो नहीं होती, उसमें डिले आ जाता है ऑटोमेटिकली। उसमें गैप आ जाता है, वो चीज़ अल्लाह ताला आपसे दूर ले जाता है, ठीक है, ठीक है? क्योंकि वो आपके फ़ेवर में नहीं होती सिलसिले से। ऐसे ही है, तो हम ये समझते हैं कि हम उसके पीछे दौड़ रहे थे कि जो है वो नहीं मिली। अभी आप नहीं मिल रही तो आपके हक में बेहतर है, क्योंकि आपने रब के साथ एक तिजारत कर ली सदका दे के। ऐसे ही है। तो आपको रब कभी धोखा नहीं दे सकता। सिर्फ हुँ, आपको गैप डालेगा कि वो आपके हक में बेहतर नहीं, तो वो आपसे परे कर लेगा सिस्टम। जी, जी, तो इन चीज़ों को, इन ट्रिगर को, चीज़ों को समझें। जो चीज़ें आपको जिनमें गैप आ रहा था, या आप ट्रेन में सफ़र करने लगे हैं, ठीक है? हुँ, ट्रेन आप पहुँचे, 1 बजे का टाइम था, ठीक है? 3 बजे का टाइम हो गया, ठीक, 4 बजे का टाइम हो गया। ट्रेन का पता चला जी कि वो बहुत लेट है सिस्टर से। आप दूसरी ट्रेन करवा लें, हुँ, टिकट चेंज करवा लें, ठीक है, ठीक है? आपने ज़रूरी उसमें जाना है सिस्टर से, ठीक है? ठीक है, एक सिग्नल दे रहा है अल्लाह ताला आपको सिलसिले, आप समझ लें उस चीज़ को, आप समझ लें, आप दूसरी ट्रेन कर लें सिस्टर से। इस तरह मुख्तलिफ ऑप्शन इख्तियार कर सकता है, अल्टरनेट ट्रेन में देरी हुई है, आप बस का सफ़र कर लें। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ, ट्रेन में भी रुकावट आ रही है, बस में भी रुकावट आ रही है, हर सफ़र में भी रुकावट आ रही है, हुँ, आप सफ़र का दिन चेंज कर लें। अच्छा, उसमें ये देखें, सफ़र के दिन के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट डेटें होती हैं। उस जिन दिनों में कमर दर्द अकरब होता है, उन दिनों में सफ़र ना करें चीज़ें, नई चीज़ का आगाज़ ना करें, ठीक है, वो चीज़ों में मुतात रह जाएँ। इसी तरह आप ये देखें कि जो एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं, जिन दिनों में मरकरी की रेट्रोगेशन हो रही होती है, मरकरी की हालत रजत होती है, हालत ग़ुरूब होती है, वो दिन बड़े सेंसिटिव होते हैं। हुँ, उस वक़्त सफ़र में, कम्युनिकेशन में सारे मामलों में रुकावट परेशानी होती है। कई लोगों की बाइक ख़राब हो जाती है, गाड़ी ख़राब हो जाती है। जी, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, तो वो उस रेट्रोगेशन के इफेक्ट आ रही होती हैं चीज़ें। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ में खराबी आनी शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें रिप्रेज़ेंट करती हैं उस सिग्नल को। तो ऐसी हालत में क्या करें, मरकरी का सदका दे दें, ग्रीन कलर की चीज़ों को सदका दे दें। ठीक है, मरकरी का इस्म आज़म पढ़ लें, या अलीमो, ये आप विरद खास पढ़ सकते। तो इस तरह बहुत सी रेमेडीज़ करके आप मामलात में आसानी पैदा कर सकते ठीक है। शामी साहब, अभी मैं वीडियो करने से पहले आपसे जब डिस्कस कर रहा था, हैं। तो आपसे एक चीज़ डिस्कस हो रही थी कि हर महीने में कुछ ऐसी मखसूस डेट्स हैं हुँ, जिनमें सफ़र में एहतियात करनी चाहिए। हुँ, वो
कैसे पता चलेगा या कौन सी डेट्स हैं हर महीने में? देखिए मैंने अभी बताया कि कमर दर अकरब की डेट है, 3 अच्छा, डेटें होती हैं ठीक जो है। है जब कमर जो है ज़वाल की हालत में होती है, क्योंकि कमर का तल्लक भी ट्रैवलिंग से है, मरकरी का तल्लक भी ट्रैवलिंग से है, हुँ, इसी तरह तो चाँद के घटने बढ़ने से भी इफ़ेक्ट पड़ता है, उसकी मुख्तलिफ मनाज़िल में जाने से भी फ़र्क पड़ता है। प्लस जो है जब चाँद जो है स्कॉर्पियो में जाता है, अपने वबाल की हालत में जाता है, तबूत की हालत में जाता है, तो उस वक़्त आप जो है सफ़र में परहेज़ करें, सिलसिला चीज़ें, ठीक है? ठीक है, दूसरी बात ये कि जो मैंने मरकरी की डेट्स बताई हैं, मरकरी जब रेट्रोगेट है तो उससे भी मुताबिक नहीं सिलसिले ठीक है। से। ये जी डेटें में देख के श चलें सिलसिला। शामी साहब मेरा आखिरी क्वेश्चन, कोई प्लैनेट्स भी हैं, कौन-सा प्लैनेट ज़्यादा असरअंदाज़ होता है हादसात पर? उसमें 2 प्लैनेट्स ज़्यादा हाथ-साथ हैं जो कि मार्स और सैटर्न, ठीक है? अच्छा, मार्स, सैटर्न अगर पोज़ीशन देखें आपके ज़ाइचे में नेगेटिव बनी हुई है और नेगेटिव एस्पेक्ट का शिकार है। मार्स, सैटर्न, प्लूटो ये 3 जो हैं बड़े हादसात को ज़ाहिर करते हैं। बड़े हादसात में प्लूटो भी इफ़ेक्ट करता है, बड़े हादसात में मार्स, सैटर्न, प्लूटो की जो स्क्योर भी इफ़ेक्ट करती है सिलसिला चीज़ें। तो वो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, बड़े हादसा बड़ा जहाज़ गिर गया, बड़ा ट्रेन को हादसा हो गया या मरकरी की रेट्रोगेशन से इफ़ेक्ट आ गया। तो ये जो 3 प्लैनेट जो है मार्स, सैटर्न, प्लूटो और मैं मरकरी को भी शामिल कर लें तो 4 हो जाएँगे। तो ये सारे जो इफ़ेक्ट्स मिलके ना आपको इफ़ेक्ट ज़्यादा डालते हैं। ठीक है। इसमें से मेरे 2 क्वेश्चन शामी साहब, कोई अपने ज़ायचे में हॉरोस्कोप में कोई खुद से देख सकता है कि ये इन प्लैनेट्स की नेगेटिव पोज़ीशन है या हुँ। उसको ज़ायचा ही बनवाना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल देख सकता है। देखिए, हादसा का जो घर होता है 8वाँ घर होता है, ठीक है। जिससे हम हादसा को देखते हैं। अगर किसी घर में जो है 8वाँ घर बहुत स्ट्रॉन्ग हो, हुँ। ठीक है? जी, या 8वें घर का तल्लक आपके लग्नेश के साथ बन रहा हो, आपकी लगन के साथ बन रहा हो, ठीक है? तो अक्सर शख़्स इसमें हादसा, परेशानियाँ या सफ़र में मुश्किलात, ज़िंदगी में मुश्किलात और हादसा होने के मैक्सिमम इम्कानात होते हैं, चोट लगने के मैक्सिमम इम्कानात होते हैं। ठीक तो है, ये एस्ट्रोलॉजी रीडिंग से हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है। मेरा शामी साहब आखिरी क्वेश्चन, जब मेडिटेशन की बात आप कर रहे थे, रूहानियत की बात कर रहे थे, तो आप कई लोगों को ख्वाब में अक्सर उनको नज़र आता है कि बड़ा हादसा हो गया, जहाज़ क्रैश हो गया या मुझे कुछ हो गया है। तो आप अगले दिन उन्हें मिसाल के तौर पे सफ़र पे जाना है या 1 दिन बाद जाना है, तो क्या ये कोई वैसे ही ख्वाब हो सकता है या इंसान के जो ख्वाब आते रहते हैं, हुँ। ये एक इशारा होता है? देखिए 2 चीज़ें हैं, इसको ठीक है? कैसे मैं समझा जाएगा? इसको इस तरह समझा जाए, एक तो ये कि अगर आप किसी स्पेसिफ़िक चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं, सब मख़सूस मकसद के लिए सफ़र करना चाह रहे हैं। जी, जी। एक होता है सफ़र आप सैर-ओ-तफ़रीह के लिए करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक आप किसी जॉब, किसी पर्पज़ के लिए जाना चाह रहे हैं। दोनों सूरतों में जो अगर आपको हादसा इंडिकेशन आया है, तो उसकी उसकी तबीयत के लिए देखा कि वो आपने रात के किस पहर देखा, ठीक है? अच्छा, अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग के टाइम देखा तो ऐसे ख्वाब बेहतर होते हैं, उसको वो सच्चे ख्वाबों की तबीर में लिया जाता है। अच्छा। लेकिन एक शख्स ने रात को ये देखा कि ऐसी मूवी देखी जिसमें गाड़ी का एक्सीडेंट हुँ, हो रहा हुँ, है, हुँ। ट्रैवलिंग कर रहा था, नुकसान हो गया इस तरह से, तो लाशुरी तौर पे वो चीज़ रात को ख्वाब में रिपीट ऐसे हो ही, गई। ऐसे ही। तो ऐसे ख्वाबों को कंसीडर नहीं करेंगे। अगर इंटेंशनली तौर पे अगर अनइंटेंशनली तौर पे ख्वाब आता है, वजदान की शक्ल में आता है, सिग्नल दे रहा है आपको, तो उसका बेहतर है कि अपना सदका दें, ठीक है। रेमेडी करें और सदका करके आप जो है अल्लाह ताला का कलाम पढ़ते हुए सफ़र करें, तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया शामी साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, मैंने तो बहुत इससे इन्फॉर्मेशन मुझे मिली। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए भी एक ये नया टॉपिक साबित हुआ होगा और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफ़ी मिली होगी। जो मेरे माइंड में क्वेश्चन थे वो तो मैंने शामी साहब से कर लिए। हाँ, अगर आप लोग कुछ और क्वेश्चन्स आप लोगों के माइंड में भी हैं, पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिए कमेंट में। इसलिए मैं कहता हूँ कि कमेंट्स में आप पूछा करें क्वेश्चन, मैं शामी साहब से आंसर ले लूँगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। मुझे और शामी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।